हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनफाइनाइट स्टडी विथ अतुल में। आज हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। इस टॉपिक को रटना नहीं है, इस टॉपिक को समझना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लागू होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम लागू होगा। और आपको पता ही होगा कि यह वृत्तकारी पृष्ठ है तथा ये डॉट डॉट लाइन वाली जो ये रेखा है वह अभिलंब है। तो हमें प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना है। तो जब यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। आपको पता ही होगा कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण अपवर्तित किरण कहलाती है, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह अभिलंब है। यदि हम यहाँ पे आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो ये पहला फिगर था। जब यहाँ पे आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे दूसरे फिगर में चलते हैं। तो यहाँ पे ये भी अभिलंब है, यहाँ पे ये वृत्तकारी पृष्ठ है, ये आपतन कोण है। यहाँ पे देखिए हम लोग पहले फिगर की अपेक्षा दूसरे फिगर में आपतन कोण के मान को यहाँ पे बढ़ा दिए। यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मान यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे देखिए बड़ा है, यहाँ पे देखिए छोटा है। यहाँ पे हम बढ़ा दिए तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान छोटा था, यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया है। अर्थात प्रकाश की किरण अभिलंब से और दूर हटती जा रही है। और यदि हम आपतन कोण के मान को और यहाँ पे बढ़ा दें, यहाँ पे देखिए आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिए, आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिए तो एक ऐसा समय आएगा जब प्रकाश की किरण वृत्तकारी पृष्ठ से जाने लगेगी। उस समय उस कोण को हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसे क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग आईसी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि हम लोग जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाते जा रहे थे उसी प्रकार अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ रहा है। तो हम लोग एक ऐसा समय आया कि जब हम लोग आपतन कोण के मान को और बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान वृत्तकारी पृष्ठ से जाने लगा। तो यह 90 अंश का हो जाता है, यह विरल माध्यम में 90 अंश का हो जाता है। अर्थात सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आईसी से प्रदर्शित करते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग आपतन कोण के मान को और ज्यादा बढ़ा देंगे तो वह क्रांतिक कोण से मान से भी अधिक हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम लोग आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिए तो वह प्रकाश की किरण जो अपवर्तन कोण है वह वृत्तकारी पृष्ठ से भी नीचे आ जाएगी। अर्थात वह जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में वह वापस लौट आई। यहाँ पे प्रकाश की किरण
यहाँ पे प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से भी अधिक हो गई तो इसी को ही हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग पहले फिगर में देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि पहले, दूसरे तथा तीसरे फिगर में अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अर्थात यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये पहले फिगर में भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरे फिगर में भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तीसरे फिगर में भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अर्थात यह तीनों फिगर अपवर्तन कोण को दर्शाता है। तथा यह चौथा फिगर यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तब प्रकाश की किरण वापस टकराकर लौट जाती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में आ रही है, अर्थात यह परावर्तन है। इसीलिए हम इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।